इस बिस्फी की जो दुर्दशा है, बिस्फी की जो बदहाली है, इसका सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो बचौल ठाकुर जी है, यहाँ के विधायक। आपको सबसे बड़ा उदाहरण मैंने दे दिया कि हिंदू हिंदू सम्राट कहते हैं लेकिन हिंदू का कोई काम नहीं करते हैं, गलत कहते हैं, ठग है। अगर ये करते तो मैंने कहा कि 3 तरफ में मंदिर का रास्ता भैरवा महादेव मंदिर का रास्ता बनवा दे, नहीं बनवाया, मैंने बनवाया। अगर बिस्फी में भ्रष्टाचार सबसे अधिक हुआ है तो इन्हीं के टर्म में हुआ है, जो थाना से पैसा लेते हैं, ब्लॉक से पैसा लेते हैं, ये हर जगह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में इनका काम है। अब कभी छोड़ूंगा नहीं, जब तक इस विधायक को हटाऊंगा नहीं बिस्फी से, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं बिस्फी को, जब तक इसको नहीं हटाऊंगा बिस्फी को, और इसको हटा के ही दम लूंगा इस बात। और इस बात लोग समझ रहा है कि हटाना है। अल्पसंख्यक विद्यालय हाई स्कूल बन रहा था ओसोधु में, उस काम को भी इन्होंने रुकवाने का काम किया। इसका सबसे बड़ा कारण इनका था रुकवाने का कि कमीशन लेना। वहाँ के ठेकेदार जब इनको कमीशन नहीं दिए तो उस काम को इन्होंने जाके धरना देके बंद करवा दिया, क्योंकि मकसद ये नहीं था कि ये किसका बन रहा है, उनको पैसा नहीं मिला, इसी वजह से उस काम को उन्होंने बंद कराया। क्योंकि अल्पसंख्यक अर्थ में हमारे बिस्फी में भाई सब आते हैं, वहाँ पर सब अति पिछड़ा समाज के भाई आ जाते हैं। इस बिस्फी में किसकी आबादी है, सब आते हैं, उसमें सबका बच्चा पढ़ेगा, सबका बच्चा आगे बढ़ेगा। कभी वो नहीं चाहेंगे बिस्फी के विधायक कि बिस्फी का कोई आगे बढ़े, बिस्फी का कोई पढ़े, कोई शिक्षा हासिल करके आगे आए जो हमसे सवाल करे। कभी नहीं चाहेंगे बिस्फी के विधायक के हमसे सवाल हो। जब बिस्फी का बच्चा पढ़ेगा तो उनसे सवाल करेगा, उनसे शिक्षा के बारे में पूछेगा, उनसे स्वास्थ्य, बिस्फी की स्वास्थ्य की बदहाली के बारे में पूछेगा। बिस्फी में मॉडल अस्पताल क्यों नहीं है, बिस्फी में पीएचसी 40 पंचायत में 2 पंचायत में है, 38 पंचायत में नहीं है, क्यों नहीं है। बिस्फी में सिमरी में बना स्वास्थ्य केंद्र ध्वस्त हो गया, भ्रष्टाचार का वहाँ देख लीजिए जाके नजारा। फोटो कीजिए, हम यहाँ अपने भाई से पत्रकार भाई सब उनको कहते हैं कि जाके देख लीजिए कि भ्रष्टाचार का वहाँ नजारा दिखेगा सिमरी में। और परसौनी में है, परसौनी उत्तर में जो वहाँ कहीं कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ बंद पड़ा है, ना डॉक्टर है, ना दवा है, कुछ नहीं है। तो इनका काम वो नहीं, सड़क की दुर्दशा देखे हम लोग, इनका काम करना मकसद नहीं है, ये हिंदू मुसलमान करना मकसद है इनका। दूसरा ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े ठेकेदार हैं, हम योगी है यहाँ के, ये कहीं कुछ नहीं है, किसी का हमदर्द नहीं है ये। अगर ये किसी का हमदर्द होते तो 3 कर्मी विधायक रहे कि भैरवा उगना महादेव मंदिर का रास्ता को बनवा देते। उसको बनवाने में हम लोगों का योगदान रहा, हम लोगों ने उसको बनवाया, हम लोग उस पर आगे बढ़े और उस रास्ते को पूरा बनवाया। इसलिए भाइयों, हम आप लोग से कहेंगे, इस मंच के माध्यम से कहेंगे कि उनका कहीं कोई काम से वास्ता नहीं है, उनको सिर्फ आपस में भेदभाव करने से वास्ता है। उनको आपसे, आपके बच्चे से, अति पिछड़ा भाई के बच्चे से, किसी के बच्चे से उसको प्यार नहीं है। वो चाहते हैं कि सबका बच्चा झोला ढोए, सबका बच्चा मजदूरी करे, खेत में गोसा बने, आपका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, एसपी, कलेक्टर नहीं बने, डीएम नहीं बने। वो कभी नहीं चाहेगा कि बीडीओ सीओ नहीं बने आपका बच्चा, वो चाहेगा ही नहीं। इसलिए कि जब वो बनेगा तो उससे सवाल करेगा, जब आगे बढ़ेगा तो वो खुद विधायक का दावेदार होगा बिस्फी से, जब शिक्षा हासिल करेगा तो वो खुद चाहेगा कि हम बिस्फी में विकास कैसे लाएं, विकास की गंगा कैसे बहाएं, इसके लिए वो आगे बढ़ेगा। वो कभी नहीं चाहते हैं, वो गद्दी चाहते हैं, वो रसमलाई खाए हुए हैं और वो मलाई के चक्कर में गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो मलाई खाने वाले विधायक हैं। मैं फिर भाई से कहता हूँ, ये जो अभी बारबारी करते हैं और इन्होंने रोक लगाया उस पर, अल्पसंख्यक विद्यालय पर, अल्पसंख्यक विद्यालय में जब ये रोक लगवाए तो दिलीप जायसवाल जी बिहार में अभी यह मंत्री है, उसके राजस्व मंत्री हैं, उन पर जाके वो अपना किए कि जांच उपरांत हम इस पर काम चालू करेंगे। अरे भाई, बिहार में आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपका सब यहाँ अस्त्र शस्त्र तंत्र मंत्र सब आपका है बिहार में, कहाँ जांच करेंगे आप? आपको पता होना चाहिए कि वो जमीन वक्त की जमीन है, और वक्त की जमीन पर जब काम हो रहा था तो आप ही के सरकार, आप ही के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था, आप ही के सीओ से लेके एसडीओ साहब से, डीएम साहब से रिपोर्ट होके अब मुख्यमंत्री के पास जाके वो काम शुरू हुआ। अब उसको आप जाके रोक लगाते हैं। अभी वो कहते हैं कि हम फिर 2025 में नीतीश कुमार, आप तो समझ लीजिए कि नीतीश नहीं, नीतीश बिस्फी में भी विधायक बनाइए और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार सब लोग बनाइए और मजबूत कीजिए। जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होगी, युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, तो आप समझ लीजिए कि हर काम में
आप आगे बढ़ेंगे, शिक्षा बेहतर होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, यहाँ मॉडल अस्पताल होगा, यहाँ डिग्री कॉलेज होगा, यहाँ बीएड कॉलेज होगा, यहाँ आपको बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ ग्राउंड होगा, यहाँ हर काम होगा, पीएससी होगा 40 पंचायत में, हर काम को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन जब आप अपने बीच से किसी को चुन के आप अपना रहनुमा भेजेंगे, आपको चुनना होगा, आपको मजबूती से उस आदमी की मदद करनी होगी और उसको मदद करके आगे बढ़ाना होगा। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आप लोगों को, आपसे कुछ छुपा हुआ बिस्फी का नहीं है, बिस्फी में सड़क नहीं है, बिस्फी में सड़क नहीं है, बिस्फी में लोग शिक्षा के लिए त्रस्त हैं, शिक्षा नहीं है। बिस्फी में अभी स्कूल में जाइए, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक जो खिचड़िया जो ये मिलता है, ये सब भ्रष्ट के इसमें चढ़ा हुआ है। इनके भ्रष्टाचारी जो विधायक हैं, ये हर स्कूल से कमीशन खा के अब बिस्फी में बच्चे को न मिलता है, लेकिन इनको कमीशन घर पर पहुंचता है, इनको कमीशन वहां पहुंचता है, इनको सीडीपीओ से कमीशन पहुंचता है। कितना गिनाएंगे कमीशन? ये भ्रष्टाचारी विधायक हैं, भ्रष्ट विधायक हैं, इसलिए इनको बदलिए। हम अपने किसान भाई से, राम से, पासवान से, सांप से, जो मेरे भाई अभी ज्वाइन किए हैं, मैं उन लोगों से कहूँगा आप आगे बढ़ के आइए, मजबूती से आइए, आप लोगों की जरूरत है। आप लोग जब आगे बढ़िएगा, मैं ये सच कह रहा हूँ, आप जानकारी ले लीजिएगा, जितना मैंने कहा है ये सच कहा है, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए मैं इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि आप लोग हर आदमी अपने आप को, सब आदमी मजबूती से आगे बढ़िए और अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए, शिक्षित कीजिए, अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए, दूसरे के पीछे मत जाइए, लंदन जापान के पीछे नहीं जाइए, दरभंगा मधुबनी लंदन अगल बगल के इसमें नहीं जाइए, नहीं फंसिए किसी के जाल में। आप अपने बच्चे को देखिए, आपका बच्चा पढ़ेगा, आपका बच्चा बढ़ेगा, आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वही मजदूरी करेगा। आज कभी नहीं चाहता है ये नेता, ये विधायक की बच्चा पढ़े बिस्फी का। इसलिए भाइयों, यहाँ बदलिए, बिस्फी को बदलिए, बिस्फी की बदहाली बदलेगी और जरूर बदलेगी। हम लोग जब साथ होंगे तो निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि एकदम बिस्फी की बदहाली बदलेगी और 2025 में हम लोग मुख्यमंत्री आपको नीतीश कुमार को हटाएंगे, यहाँ से फ्रीज करेंगे और 2025 में आपको तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे। 0 माइल से ले ले, 0 माइल से आप यहाँ कमतौर, यहाँ कोकरा से बेनीपट्टी, ये रास्ता टूबे होना है, ये होना नहीं है, ये कागज पर चल रहा है, कोई करने वाला नहीं है, कागज पर निकाल देता है, पेपर में हो गया, बना दिए, कर दिए। इनका काम लोग ये ठग भुजिया के जो है लोगों से वोट लेना, कैसे ठगना है, कैसे वोट लेना, इनका इतना ही काम है। इसलिए फिर मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और माफी भी चाहता हूँ आप लोगों से कि आने में बहुत ताखीर हुई, जो प्रदेश अध्यक्ष जी जिला में आ गए थे।